अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कभी कभी जिंदगी एक लम्हे में सब कुछ बदल देती है। किसी को कुछ पता नहीं होता कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन 27 नवंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया का लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फिलिप जॉर्ज ह्यूज नींद से बेदार होता है और शेफर्ड शील्ड के मैच की तैयारी शुरू करने लगता है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि ये मैच शेफर्ड शील्ड का नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी मैच होने वाला है। ये मैच इसलिए भी फिलिप ह्यूज के लिए अहमियत का हामिल था क्योंकि वो माइकल क्लार्क की इंजरी की वजह से पहले टेस्ट शुरू होने वाला था ऑस्ट्रेलिया का, उसमें सेलेक्ट होने वाले थे। मैच शुरू होता है। फिलिप ह्यूज दिलकश शॉट खेलने लगते हैं। खेलते खेलते वो अपनी 50 क्रॉस कर जाते हैं और उनको ये यकीन हुआ होगा कि अब मेरी फॉर्म वापस आ गई है, अब मैं एक धमाकेदार वापसी करूँगा। फिलिप ह्यूज 63 पर नॉट आउट होते हैं जब उसी वक्त ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर सीन एबॉट फिलिप ह्यूज को बाउंसर कराते हैं। फिलिप ह्यूज पुल शॉट खेलने जाते हैं। अभी मैं उनकी वीडियो देख ही रहा था कि मुझे दिल में ख्याल है कि अगर फिलिप ह्यूज पुल शॉट ना खेलते और बॉल को कीपर में दस्तानों में जाने देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलिप ह्यूज ने पुल शॉट खेलने गए और पुल शॉट खेलते हुए गेंद उनकी गर्दन पे लगी जिससे वो जख्मी हो गए। बॉल उनके गले के पीछे हेलमेट से बचे हुए तहफ़्फ़ुज़ वाले हिस्से पर लगी। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं एग्जैक्ट इसी जगह गेंद जाके फिलिप ह्यूज को लगी। फिलिप ह्यूज थोड़ी देर खड़ा रहे, फिर उसके बाद ज़मीन पर गिर गए। वहाँ पर अफरा तफरी फैल गई। लोग समझ गए ही कोई मामूली वाक़या नहीं हुआ। बॉलर समेत उनके क्लोज फ्रेंड डेविड वार्नर बहुत फिक्रमंद हुए। उन्होंने ड्रेसिंग रूम की तरफ फौरन चिल्लाया, एम्बुलेंस भेजो। डॉक्टर ट्रेनर सब वहां पहुंच गए और इमरजेंसी हालत में फिल ह्यूज को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल में एमआरआई और टेस्ट से ये पता लगा कि इनकी गर्दन की शेरेयानें जख्मी हो गई हैं, जिसकी वजह से दिमाग में खून बहना शुरू हो गया है। इमरजेंसी फिल ह्यूज के 2-3 ऑपरेशन किए गए और वो 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के खिलाड़ी सत्ते में आ गए। मुझे आप भी याद है, उस वक्त न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज चल रही थी दुबई के अंदर। वो एक दिन के लिए रोक दी गई थी। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने एक कमेटी बिठाई। इस पर यह फैसला किया कि कसूर किसी का नहीं है। खेल खेल में बॉल लग गई, लेकिन इसके बाद हेलमेट को और मज़ीद बेहतर बनाया गया। फिलिप ह्यूज की आखिरी रस्मात में माइकल क्लार्क बच्चों की तरह फूट फूट के रोए। इनका कोई भी टीम मेंबर अपने जज्बात पे काबू न रख सका। उनके वालिद भी बहुत ज़्यादा रोए और बेटे की मौत के गम को वो बर्दाश्त न करे और ज़ारों कतार रोए। बॉलर शॉन एबर्ट, जिनकी गेंद इनकी गर्दन पे लगी थी, वो डिप्रेशन में चले गए और कुछ अर्सा क्रिकेट से उन्होंने दूरी इख्तियार कर ली। इसके बाद 2015 का वर्ल्ड कप जीतने पर माइकल क्लार्क ने ये जीत फिलिप ह्यूज के नाम कर दी। उन्होंने कहा कि फिलिप ह्यूज को हमने 16वें खिलाड़ी के तौर पर महसूस किया कि वो हमारे साथ हैं। 27 नवंबर 2014 को ये वाक़या हुआ है। तकरीबन 11 साल गुजर चुके हैं इस वाक़ये को, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे ये कल ही की बात है। फिलिप ह्यूज के मद्दाह और उनके दोस्त आज भी उन्हें बातों बातों में याद करते हैं। नाजरीन, मैं एक पैदाइशी माजूर आदमी हूँ और मैं घर में बैठ के यूट्यूब चैनल मैंने ये बनाया है। काइंडली मुझे सपोर्ट करें ताकि यूट्यूब से मेरी कुछ अर्निंग हो सके।